भारत में दहेज हत्या कोई नई समस्या नहीं है। 1970 और 80 के दशक में ऐसी घटनाएं आम थी जब लड़कियों को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जाती थी और इसे किचन में काम करते वक्त हुई दुर्घटना बता दी जाती थी। लेकिन सवाल है कि इतने साल बाद क्या बदला है? आज भी हम वहीं खड़े हैं। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि जमाना बदल चुका है। हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें आसमान छूने के मौके दे रहे हैं। लेकिन कड़वा सच ये है कि शादी के बाजार में आज भी लड़कियों को उनकी काबिलियत से नहीं बल्कि मायके से मिलने वाले दहेज के तराजू पर तौला जाता है। त्रिशा शर्मा और दीपिका नागर भोपाल से लेकर ग्रेटर नोएडा तक देश की दो बेटियां, दो अलग अलग रसूखदार परिवार, लेकिन दोनों की जिंदगियां छीनने वाली वजह सिर्फ एक, दहेज की अंतहीन भूख। इन घटनाओं को देखकर दिल दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर हमारी बेटियां डिग्री, करोड़ों के दहेज और ससुराल के बड़े रसूख के बाद भी असुरक्षित क्यों हैं? त्रिशा शर्मा और दीपिका नागर, इन दोनों ही मामलों ने देश को झकझोर कर रख दिया। जहां पीड़ित बेटियों के ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए बेरहमी से मानसिक शारीरिक प्रताड़ना देना और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक रिटायर्ड जज की बहू त्रिशा शर्मा की कथित आत्महत्या का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में दीपिका नागर की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया। त्रिशा का शव घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटका मिला, तो वहीं 1 करोड़ से भी ज्यादा के खर्च से हुई धूमधाम शादी करने वाली दीपिका नागर ने लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर जान दे दी। दीपिका नागर की शादी महज 14 महीने पहले बड़े ही धूमधाम से हुई थी। शादी को भव्य बनाने के लिए दीपिका के पिता ने अपनी हैसियत से कहीं बढ़कर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे और इस आलीशान शादी में ससुराल वालों को 11 लाख नगद और एक चमचमाती स्कॉर्पियो कार भी उपहार में दी गई थी ताकि उनकी बेटी सुरक्षित रहे और खुश रहे। थाना इकोटेक 3 में बीती रात यह सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव जलपुरा में एक महिला जिसकी शादी 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी, छत से कूदने से उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। भारत में दहेज हत्या कोई नई समस्या नहीं है। 1970 और 80 के दशक में ऐसी घटनाएं आम थी जब लड़कियों को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जाती थी और इसे किचन में काम करते हुए दुर्घटना बता दी जाती थी। 1979 के कलविंदर कौर दहेज हत्या जैसे मामलों ने उस दौर में पूरे देश को झकझोर दिया था। लेकिन सवाल है कि इतने साल बाद आखिर बदला क्या है? आंकड़े बताते हैं कि दहेज की समस्या कम होने की वजह और भी ज्यादा अब बढ़ी है। इस समस्या की एक बड़ी वजह ये भी है कि महिलाएं शिक्षित होने के बावजूद भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बन पाती। शादी के बाद उन्हें अक्सर घर तक सीमित कर दिया जाता है। ऐसे में लड़के वालों की सोच बनती है कि हमारा बेटा कमाता है, इसीलिए दहेज मिलना चाहिए। राष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल औसतन 12,000 से ज्यादा दहेज उत्पीड़न के मामले दर्ज होते हैं, जबकि 5,000 से अधिक लड़कियों की मौत दहेज से जुड़ी हिंसा में हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि समाज दहेज को अब भी गलत मानने के बजाय चुपचाप स्वीकार कर लेता है। शादियों में दिखावा, महंगी गाड़ियां और सोने के प्रदर्शन को प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है। और अब सवाल सिर्फ कानून का ही नहीं बल्कि सामाजिक सोच बदलने का है। जब तक दहेज को सम्मान नहीं बल्कि शर्म का प्रतीक नहीं बनाया जाता, तब तक दीपिका और त्रिशा जैसी कहानियां सामने आती रहेंगी। फिलहाल चाहे रसूखदार जज वकील का घर हो या करोड़ों की आलीशान शादी, त्रिशा और दीपिका के मामलों ने साबित कर दिया है कि समाज में आज भी दहेज प्रथा बेटियों के लिए एक अभिशाप बना हुआ है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।